प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर बहुत ही अच्छा रूहानियत का एक संदेश देते हुए एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय है प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भक्ति मार्ग में जिसने सच्चे दिल से मालिक को प्रेम किया वो ही मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ भी हाथ लगने वाली बात नहीं है। इसलिए सच्चा प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम तत्व का ध्यान धरो तो सोहंग आपे आप। परम संत छसो मस्ताना जी ने भी प्रेम पर कितने अच्छे विचार प्रकट किए हैं। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब ने भी कहा है कि जो प्रेम का पाठ पढ़ लेता है वो ही ब्राह्मण है, वो ही पंडित है। बाकी सब तो पैदाइशी हो सकते हैं। सच्चा पंडित वो है जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, यानी प्रेम के मार्ग पर चलता है। तो ऐसे ही सभी ने प्रेम की महिमा की है और प्रेम बिना सब कुछ सुना है। परम संत छसो मस्ताना जी ने भी अपने शब्द में प्रेम की महिमा कितने प्यार से गाई है। प्रेम से प्रीत लगाना कठिन है, ज्ञान की ज्योत जगाना कठिन है। लोहा पानी हो सकता है, पत्थर दर्द से रो सकता है। प्रेम से खाली किसी के दिल को अपने बस में लाना कठिन है। जहर भरे अमृत को पीना, सहन सहन जगमाही जीना। प्रेम की ज्योति पर जल मरना, जलकर राख होना कठिन है। प्रेम से प्रीत लगाना कठिन है, ज्ञान की ज्योति जगाना कठिन है। राम नाम बिन सब जग रोगी, शब्द नाम बिन मुक्ति न होगी। चाहे कोई सिद्ध हो या जोगी, शब्द का रंग चढ़ाना कठिन है। प्रेम से प्रीत लगाना कठिन है। कबीर नाम की ज्योत जगाई, रेदास जप्या जब मुक्ति पाई। प्रेम गुरु को सब गट माही, अपना स्वरूप जगाना कठिन है। प्रेम से प्रीत लगाना कठिन है। छसो मस्ताना नित प्रेम पिलावे, निष्कलंक हो नाम जपावे। सबको नुक्ता एक पढ़ावे, नुक्ते पर प्रेम जमाना कठिन है। प्रेम से प्रीत लगाना कठिन है, ज्ञान की ज्योत जगाना कठिन है। तो हे बंदे, प्रेम बगैर किसी बाहर के प्रेमी व घर कुटुंबियों को भी अपना नहीं कर सकते। तो वह मालिक तो तन मन धन सतगुरु के अर्पण करने से तथा प्रेम पूर्वक प्रीति करने से मिलेंगे। क्योंकि गुरु रविदास जी ने भी कहा है, मैं था जब तू नहीं और तू है जब नाए। प्रेम में गली है सांकरी, जा में दो न समाए। इसलिए अपने सद्गुरु से प्रेम बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही परम संत छसो मस्ताना जी ने जो हमको प्रेम का पाठ पढ़ाया, सभी संतों ने भी जो रूहानियत के मार्ग पर चल पड़े, उन्होंने प्रेम के बिना सब कुछ, प्रेम और प्यार और मोहब्बत जहाँ नहीं है वहाँ मालिक का मिलाप और रूहानी
अर्थ की भक्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता, बाकी तो सब दिखावा है। संत पलटू साहब ने भी प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छी वाणी की प्रस्तुति दी है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं, शीश जब धरे उतारी, हाथ पांव कटी जाए करे न संत करारी। संतों का मार्ग कठिन है, यह कोई खाला यानी कि मौसी का घर नहीं है। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? ना प्रेम है, ना प्यार है, न सहनशीलता, न विवेक है, न वैराग्य है। इनके द्वारा ही मन लगता था, परंतु ये अंतर में आए नहीं। ज्यों ज्यों लागे घाव, त्यों त्यों कदम चलावे, शूरा रन पर जाए भोरी ना जीता आवे। यह संतों का साहस और धैर्य है कि ज्यों ज्यों उन पर दुख आते हैं वे प्रसन्न होते हैं। उनकी जागीर बेआरामी है, दुख में उनका कदम आगे को बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। पलटू ऐसे घर में बड़े मर्द जे जाहीं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। जीते जी मरना आसान नहीं है, परंतु इसके बिना और कोई उपाय भी नहीं है। संसार जीते जी मरने से डरता है और अंदर नहीं जाता। तो प्यारे सज्जनों, जितने भी संत महात्मा भक्ति मार्ग में आए हैं, उन्होंने सब को सौदा जो किया है वो प्रेम का ही किया है। प्रेम के सौदे बिना कुछ नहीं। मीरा को हम प्रेम दीवानी बोलते हैं। तो हम आपस में सभी सत्संगी लोग, परमार्थी लोग, आपस में हम एक दूसरे को प्रेमी भी बोलते हैं। तो बोलने मात्र से कभी कोई प्रेमी नहीं हो सकता जब तक हमारे हृदय में, हमारे दिलों में आपस में सभी प्रेमियों से, सभी जीवों से प्रेम की ज्योत अगर अंदर प्रकट नहीं है तो हम प्रेमी हो नहीं सकते। किसी के कहने मात्र से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेमी होना भी बहुत टेढ़ी चीज है। इसलिए हमको इस त्रिलोकी के संसार में सभी जीवों से भी प्रेम करना है और अपने मुर्शिद जी से, अपने सतगुरु से, अपने प्रभु से भी प्रेम करना है। इसलिए प्रेम के बिना सब कुछ सुना है, ये जीवन व्यर्थ है। जैसे फूल गुलाब का होता है, हमको कितना सुंदर लगता है, अगर उस फूल में सुगंध न हो, महक ना हो, तो कैसा लगेगा? जो एक सुंदर गुलाब का फूल है, उसमें महक है, वो प्रेम नाम की चीज से है। ये जीवन एक फूल है, जो सुंदर गुलाब का फूल, ये जीवन हमको मिला। और उस फूल में अगर प्रेम नहीं है, जैसे गुलाब के फूल में अगर महक नहीं है, सुगंध नहीं है, तो उस फूल का होना या ना होना बेकार है। तो ऐसे ही इस जीवन में हम लोगों को प्रेम भाव का होना जरूरी है। प्रेम भाव के बिना ना भक्ति हो सकती, ना परिवार बच सकता, ना पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे हो सकते, ना अड़ोसी से हो सकते, किसी से भी हमारा इस दुनिया में बैर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रेम ही ऐसी चीज है जो मालिक से भी मिला देती है और इस संसार में भी हमको सुखी कर देती है। इसलिए संत महात्माओं ने सही तो कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।